हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल BTUP स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्त, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फीस वापसी से रिलेटेड जो भी आपके प्रोसेस हैं, सारे डिटेल्स दोस्त मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने सीट अलॉटमेंट के लिए 3000 रुपये पे किए हैं या आपने पूरे कॉलेज में पूरे फीस आपने पे कर दिया है और आप अपने सीट को निरस्त कराना चाहते हैं, तो ऐसे में बहुत से स्टूडेंट का लगातार कमेंट आ रहा था कि सर आप बताइए कि हम अपने सीट को कैसे कैंसिल करा सकते हैं। क्या हमारे जो 3000 रुपये सीट अलॉटमेंट रिजल्ट यानी सिक्योरिटी के लिए मैंने दिया था, सिक्योरिटी फीस 3000 रुपये, क्या मेरे रिटर्न हो सकते हैं? और जिस भी स्टूडेंट ने यहाँ पे फुल फीस पे कर रखा है, क्या उनके वापस हो जाएंगे? तो जी हाँ दोस्त, मैं आ गया हूँ आपके ऑफिशियल वेबसाइट jcup.nic.in। जैसा कि आपको पता होगा, पॉलिटेक्निक का ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ से दोस्त मैं आपको सारे डिटेल्स यहाँ पे शेयर करूंगा। ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से आपको बताऊंगा कैसे आप यहाँ पे अपनी पूरी फीस वापसी की प्रक्रिया को कर सकते हैं। ऐसे में दोस्त आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे देखना है, नीचे दोस्त स्क्रॉल डाउन करके जाना है, नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। मैं दोस्त अभी ऑप्शन पे बात करता हूँ। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे ये वाली ऑप्शन देख रहे होंगे, ऑनलाइन विड्रॉल फॉर काउंसलिंग। ठीक है, इसी जो ऑप्शन दिख रहा है, इसी के माध्यम से आपको सारे पेमेंट होने हैं। इसके लिए दोस्त एक इन्होंने नोटिस जारी किया है। नोटिस क्या है दोस्त, नोटिस को हम आपको पढ़ के एक एक पॉइंट समझाकर बताते हैं। इसके लिए दोस्त आपको यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट में ही यहाँ विड्रॉल फॉर काउंसलिंग प्रोसेस, ठीक है, विड्रॉल फॉर काउंसलिंग प्रोसेस, सिंपल सा दोस्त, इस पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही दोस्त क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद दोस्त यहाँ पे आपका दिख रहा होगा डाउनलोड का ऑप्शन, इस पर क्लिक किया दोस्तों, डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड के बाद कुछ इस तरह का आपको जो PDF होगी वो खुलकर आ जाएगा यहाँ पे। जैसा कि दोस्त यहाँ पे आप देख सकते हैं, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ। यहाँ पे दोस्त आप देख सकते हैं, संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी पॉलिटेक्निक 2020 की काउंसलिंग प्रक्रिया के प्रथम द्वितीय तृतीय चरण की काउंसलिंग में आवंटन प्राप्त कर हेतु जो 3000 रुपये सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा किया है या प्रवेश शुल्क या दोनों ही शुल्क वापस को लेकर या प्रवेश न लेने हेतु क्या भी नियम क्या है, रूल क्या है, वो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी 3000 रुपये वापस ले सकते हैं। या आपने पूरी फीस वापस किया है, आपने एडमिशन ले रखा है, आपको एडमिशन नहीं लेना है, या कॉलेज आपको पसंद नहीं है, या आपको ब्रांच पसंद नहीं है, ऐसे में अपनी सीट को क्या कर सकते हैं, निरस्त कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन के माध्यम से। यहाँ पे देखिएगा, इसमें इसकी जो डेट है वो आपकी 18 से 21 है। ठीक है, अभी आपको 2 दिन, आज 19 हो गया, 2 दिन का समय है, आप यहाँ पे कर सकते हैं। ऑनलाइन ही सारा चीज आपको करना है। ठीक है, आपने 3000 रुपये पे किया है तो आपको 3000 सारे रिफंड हो जाएंगे। उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है, मैं आपको एक एक प्रोसेस के बारे में डिटेल्स से दोस्त यहाँ पे बताऊंगा। सबसे पहले दोस्त आपका है इसी वर्ष की संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी 2020 की काउंसलिंग प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को विड्रॉल फॉर्म काउंसलिंग प्रोसेस की सुविधा दिनांक 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक प्रदान की गई है। ठीक है, वो आपको उसी ऑप्शन में मिलेगा जो कि मैंने अभी आगे आपको दिखाया। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा है शुल्क वापस लेने वाले अभ्यर्थी की आवंटित सीट निरस्त कर दी जाएगी तथा ऐसे छात्र इस वर्ष 2020-21 में किसी भी माध्यम से पुनः प्रवेश हेतु आवेदन नहीं कर सकते। अगर आप एक बात और ध्यान पूर्वक, अगर आप निरस्त करना चाहते हैं, अगर आप वापस लेना चाहते हैं, तो इस साल कहीं भी आप एडमिशन नहीं ले सकते। इसके लिए पूरा ही आपका 2020-21 पूरा ही निरस्त कर दिया जाएगा। आप किसी भी माध्यम से एडमिशन नहीं ले सकते। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट का कमेंट ये भी आ रहा था कि सर मैं यहाँ पे निरस्त कर दूं, क्या मैं आगे 5th राउंड, 4th राउंड और 6, 7, 8, 9 इन सभी राउंडों में काउंसलिंग करवा सकता हूं? जी नहीं, आप बिल्कुल बाहर हो जाएंगे यहाँ से अगर आप निरस्त करवाते हैं अपनी सीट तो। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे आप देखिएगा, केवल प्रथम द्वितीय एवं तृतीय चरण की काउंसलिंग में आवंटन प्राप्त कर प्रवेश हेतु जमा किए गए
3,000 रुपये सीट एक्सेप्टेंस शुल्क और प्रवेश शुल्क अथवा दोनों शुल्क वापस किया जा सकता है। इसके लिए दोस्त आपको करना क्या है, चतुर्थ चरण से अंतिम चरण तक विड्रॉल फॉर्म काउंसलिंग प्रोसेस की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी। ठीक है, जो आपका चौथा चरण स्टार्ट हो रहा है इसमें आपको कोई भी सुविधा नहीं दिया गया है ऐसा कि आप विड्रॉल कर सकते हैं जो भी आपकी फीस है। ठीक है, ये सुविधा केवल फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड के स्टूडेंट के लिए दिया गया है। जैसा कि तीनों राउंड का रिजल्ट आ चुका है, सभी को यहाँ पे नए कॉलेज शुभारंभ करना है। अब 26 तारीख को आपको जाने हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके लिए दोस्त मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा कि आप जब कॉलेज में जाएंगे वहां पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा करने हैं 26 अक्टूबर को। ठीक है, तो नेक्स्ट दोस्त यहाँ पे है आपका अभ्यर्थी शुल्क वापसी के लिए बैंक खाते में ही की जाएगी, अन्य किसी खाते में शुल्क वापसी संभव नहीं हो सकती। ठीक है, इसका मतलब क्या है दोस्त, जो जिस भी अकाउंट से आपने फीस को पेमेंट कराया है, ठीक है, या आपने साइबर कैफे से पे कराया है तो आपको वही अकाउंट में ट्रांसफर होगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, जिस भी साइबर कैफे से संपर्क किया था पुनः दोस्त उसी के पास आपको संपर्क करना पड़ेगा, तभी आपकी फीस यहाँ पे वापस हो पाएगी। नेक्स्ट आपकी पॉइंट है यहाँ पे, अभ्यर्थी अपने लॉगिन से विड्रॉल फॉर्म काउंसलिंग प्रोसेस लिंक पर जाकर अपना स्वयं का बैंक विवरण यथा खाता संख्या, IFS कोड, बैंक एवं खाता का नाम भरेंगे। धनराशि की वापसी इसी बैंक खाते में की जाएगी। ठीक है, अगर आपका उसमें शुल्क वापसी के लिए अभ्यर्थी के बैंक खाते में ही की जाएगी, अन्य किसी खाते में शुल्क वापसी संभव नहीं हो सकती। क्यों दोस्त, क्योंकि जो जिस भी स्टूडेंट का अकाउंट रहेगा तभी आपका यहाँ पे फीस वापसी हो पाएगी। ये बात आप नोट करिएगा। ठीक है, अगर आपका नाम है, बैंक आपके नाम से खुला हुआ है, तभी आप यहाँ पे फीस को पूरे पे किया जा सकता है। ठीक है, वहां पे आपका नाम को मैच कराया जाएगा तभी आपका फीस रिटर्न होगा। यहाँ पे आपको टोटल सभी चीजें भरने हैं, जैसे बैंक का विवरण, पूरा खाता संख्या, IFSC कोड और बैंक का शाखा सभी भरेंगे और धनराशि जो है उसी बैंक में आपकी वापस की जाएगी जो आप देंगे। यदि आपके खाते में शुल्क वापसी दिनांक 4 दिसंबर 2020 तक नहीं हो पाती है तो ऐसी स्थिति में आप दिनांक 5 से 10 दिसंबर 2020 के मध्य किसी भी कार्य दिवस में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, बांसमंडी चौराहा, चारबाग, लखनऊ स्थित कार्यालय में प्रवेश पत्र, आवंटन पत्र, शुल्क रसीद, पहचान पत्र तथा बैंक पासबुक लेकर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर धनराशि वापसी की कठिनाइयों का निराकरण कराएंगे। यानी कि अगर आपको यहाँ पे टोटल आपका ये जो प्रोसेस है वो 45 डेज का है। ठीक है, जो शुल्क वापसी प्रक्रिया है 45 दिन का है, 1.5 महीने का है। अगर इसके बीच में आपकी शुल्क वापसी नहीं हो पाती तो आपको लखनऊ जाना पड़ेगा इसके लिए, जहां पे इसकी मेन ब्रांच है। ठीक है, जो भी आपका यहाँ पे मेन है संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद का, ठीक है, कार्यालय जो है वो आपका लखनऊ में है, वहां पे आपको कार्यालय जाना पड़ेगा, आपका जो शुल्क है वो वहां पे वापस हो जाएगा। इसकी जो पूरी प्रक्रिया है वो 45 डेज है। ठीक है, इसके अंदर ही आपकी सारी जो प्रक्रिया है वो आपकी समाप्त कर दी जाएगी। कैसे करना है दोस्त, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। उसमें दोस्त अपने लॉगिन से जैसे ही खोलेंगे तो वहां पे ऑप्शन आपको दिख रहा था, मैंने आपको दिखाया विड्रॉ फॉर काउंसलिंग प्रोसेस, उस पर आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपका रोल नंबर, पासवर्ड, सेम आपका चीज वही मांगेगा। ठीक है, उसके सहायता से आप लॉगिन करेंगे तो आपका शो होगा कि आपने क्या क्या यहाँ पे दे रखा है। अगर आपने 3,000 रुपये सिक्योरिटी फीस दे रखा है या आपने कॉलेज के फीस को पे किया है तो सारी चीजें वहां से आप आसानी से कर सकते हैं। आशा करते हैं दोस्त इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन और भी लोगों के पास पहुंच सके। थैंक यू।